ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने और आपके दिल की बात आप तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, एक प्लान अल्लाह बनाता है और एक प्लान इंसान बनाता है। यकीनन प्लान वही कामयाब होता है जो अल्लाह बनाता है। आज हम डिस्कस करेंगे नवाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा से लेकर तंदूर के चक्कर लगाने तक का जो सफ़र है। जी हाँ, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब जिनके सामने निज़ाम बुरी तरह नंगा हुआ, निज़ाम नवाज शरीफ के सामने लोंडी बन के खड़ा रहा। निज़ाम ने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो जतन किए पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एयरपोर्ट पे जो है वो नादरा का पूरा सिस्टम का नवाज शरीफ साहब के पास चल कर जाना, फिर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत को उसको ज़मानतें मिलना, फिर नवाज शरीफ साहब का सौ कार्ड तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना और नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यके बाद दीगरे रिलीफ मिलना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी नाअहली का ख़त्म होना और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो है वो लंदन प्लान को कामयाब बनाना, एक पार्टी को जो है वो तितर बितर करना, एक पार्टी के ऊपर मजालिम डालना, एक पार्टी का जो है वो बैट का निशान छीनना, उसका इलेक्शन सिंबल छीनना, एक पॉलिटिकल पार्टी में से मज़ीद 2 से 3 पॉलिटिकल पार्टीज निकाल के उसको जो है वो कट टू साइज करना, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के लिए किया गया और नवाज शरीफ साहब इन तमाम तर चीज़ों के बेनिफिशरी थे। लेकिन कुर्बान जाऊँ कानून कुदरत के ऊपर, कानून कुदरत ने तमाम तर चीज़ें उल्ट पुल्ट कर दी और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवामुन्नास ने यकीनन ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो और पब्लिक की जो राय है आप उसको डिफीट नहीं कर सकते, पब्लिक की राय किसी के सामने सरेंडर नहीं कर सकती। तो वो नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म का ख्वाब लेकर पाकिस्तान में आए थे, आज नवाज शरीफ साहब अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अपनी वज़ीर आला पंजाब बेटी जो मुबैना तौर पर जो है हारी हुई और पाकिस्तान की इंतहाई मुतनाज़ा तरीन वज़ीर आला हैं, महर शराफत जिनसे अपनी विक्ट्री का जो है वो क्लेम कर रहे हैं। यकीनन आज अगर वाज़ेह तहकीकात हो जाएं तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो ये नशिस्त जो है वो लूज़ कर चुकी हैं और ये नशिस्त वापस महर शराफत साहब को मिल सकती है। आज जो है वो शख्स जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लेकर आया था, आज पब्लिसिटी करने के लिए, आज अपनी बेटी का सहारा लेकर, आज तंदूर के ऊपर जनाब लाइट कैमरा और एक्शन वाली फिल्म जो है वो चलाई जा रही है। आज दोनों बाप बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा और मरियम सफदर साहबा और नवाज शरीफ साहब हमारे महबूब कायद इमाम खुमैनी बनने वाले और अपने आप को जो है जमहूरियत के चैंपियन कहने वाले, जमहूरियत के अलम बरदार, कहीं जहां पहले वो आटे के थैलों के ऊपर अपना मुंह फिट करवाते हुए नजर आ रहे थे, जहां जो है वो पंजाब में हेल्थ कार्ड के ऊपर जो है उनकी तस्वीर छापने की प्लानिंग की जा रही थी, आज नवाज शरीफ साहब पब्लिसिटी स्टंट खेलने के लिए जी हाँ तंदूर के ऊपर नवाज शरीफ जा पहुंचे और ये लाइट कैमरा एक्शन का आज एक नज़ारा देखने को मिला। यकीनन जो एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म थे, आज वो 16 रुपए की रोटी की तशहीर के लिए जो है वो अपनी बेटी के साथ तंदूर के चक्कर लगा रहे थे और वहाँ पर पूरी एक लाइट कैमरा एक्शन की फिल्म बनाई गई। वहाँ पर सिक्योरिटी का जो हिसार था मरियम नवाज शरीफ साहबा का और बावजूद को जितने प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया, वहाँ पे जो है वो लोगों को हटा दिया गया और कुछ सिलेक्टेड लोग जो है, अगर उस फुटेज को आप देखें तो चारों तरफ से जो है वो मरियम सफदर साहबा का जो प्रोटोकॉल है उसने जो है वो उस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब 16 रुपए रोटी का जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं। यकीनन ये वो काम है जो एक असिस्टेंट कमिश्नर करता है, ये वो काम है जो डेप्टी कमिश्नर भी नहीं करता। लेकिन कानून कुदरत देखें, अवामुन्नास का फैसला देखें कि वो नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बनने आए थे, आज अपने ही बेटी के सहारे आज 16 रुपए की रोटी पर जो है अपनी तशहीर करवा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब को ये समझ आई ही नहीं है कि पाकिस्तान में वो इतनी मकबूलियत खो देंगे, पाकिस्तान की आवाम उनसे इतनी मुतनफ़िर है, पाकिस्तान की आवाम पूरा निज़ाम देखें। जस्टिस उमर अता बदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पूरी दुनिया, जैसे वो सायरा बानो ने कहा था कि हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है,
और नून लीग जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का इंतजार कर रही थी। एक शख्स को बेनिफिशरी बनाने के लिए निज़ाम नंगा हुआ, पंजाब और केपीके की असम्बलियां टूटी, वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न आप सब जानते हैं, बाऊजी की फरमाइश थी, लंदन प्लान को पूरा किया जाना था। उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन नहीं करवाया गया। किस लिए? क्योंकि बाऊजी की शर्त थी। और उसके बाद जो है, अगर आप इलेक्शन से 2 दिन पहले की आप एक तस्वीर कुशी अखबारात की देखते हैं तो अखबारात ने मेन हेडलाइंस के ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का टाइटल दिया हुआ था और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पोर्ट्रे किया हुआ था अखबारात ने। लेकिन कानून कुदरत ने तमाम औराक पलट दिए। कानून कुदरत ने तमाम जो तरतीबें हैं वो बनाई गई थी उनको उल्ट पुल्ट कर दिया। नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सके। अब नवाज शरीफ साहब थूक के चाटना, आपने जनाब एक मिसाल सुनी होगी, और थूक के चाटना मुस्लिम लीग नून पर ख़वातीन हज़रात फिट आता है। जो इन्होंने जनाब बबा के दोहल नारे लगाए कि साड़ी गल हो गई है, इनकी गल तो यकीनन हो गई थी, लेकिन आवाम के साथ इनकी गल नहीं हुई थी। इनकी गल जहां हुई थी वो आप सब जानते हैं। तो जो बबा के दोहल नारे लगाए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नवाज शरीफ साहब को बेसिकली समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ बांध के, बंधे हुए हाथ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में पकड़ा दिए हैं। अब नवाज शरीफ साहब अब समझ नहीं आती कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानिया अपनाएं। अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाते हैं तो नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हारे हुए हैं। बाऊजी जो है वो मरियम अपना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब से शिकस्त खा जाएंगे, वो हल्का ओपन हो जाएगा और बाऊजी को जो हजीमत का सामना करना पड़ेगा वो आपको सबको पता है। अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा लगाते हैं तो बेटी की वजीर आला वजारत आला जो है वो खतरे में है। और अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नारा नहीं लगाते तो फिर अवामुन्नास इनके साथ क्या कर रही है, अवाम में इनको क्या पजीराई मिल रही है, वो आप सब जानते हैं। तो इस वक्त 100% तक यकीनी तौर पर जो है वो नून लीग फंसी हुई है। और बाऊजी का जो मज़ा इस वक्त जो है वो जो करारा करने के लिए आए हुए थे, वो बाऊजी जो है वो अब बदमजा हुए हैं और बाऊजी को समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा पॉलिटिकल स्टंट खेला जाए और वापस अपनी फेम गेन की जाए। आपको याद होगा कि अभी जब 10 फरवरी थी या 11 फरवरी का दिन था तो मुस्लिम लीग नवाज की 55 सीटें थी। बाऊजी ने जो है वो लाहौर में मॉडल टाउन के अंदर विक्ट्री स्पीच कर दी थी। बड़े बड़े डीठ लोग देखे हैं, बड़े बड़े बेशरम और हट धर्म लोग देखे हैं, लेकिन बाऊजी जैसा बेशरम और बाऊजी जैसा हट धर्म बंदा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब बाऊजी ने 55 सीटों के ऊपर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। मतलब ऐसा बेशरम आदमी तो जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। बाऊजी ने 55 सीटें, पीटीआई उस वक्त 84 सीटों पे चल रही थी और बाऊजी ने 55 सीटों पर जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी होने का जो वो ऐलान कर दिया और पीपल्स पार्टी को जो है वो शमूलियत अख्तियार करने की हुकूमत में हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत देकर बाऊजी जी ने ऐलान किया कि हम जो है वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं और हमारी हुकूमत होगी। अब वो स्पीच बाऊजी की जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब बाऊजी जितना जोर लगाएं कि ये हुकूमत मेरी नहीं है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बाऊजी जितना जोर लगाएं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव क्रिएट करें, बाऊजी की वो जो मॉडल टाउन की 10 फरवरी की जो स्पीच है उसके अंदर बाऊजी ने खुद हुकूमत साजी का ऐलान किया था और बाऊजी ने जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़े होकर तमाम तर जमहूरी रिवायात को निस्त नाबूद करते हुए अपने जूते की पाँव के नोक के नीचे रोनते हुए जो है वो जाकर मुक्तदर हलकों को अपने जो है वो हाथ बांध कर पेश कर दिए और फिर इस हुकूमत का ऐलान कर दिया है। अब हो क्या रहा है, अब इनका हाल जो है, अगर ये हुकूमत छोड़ते हैं तो भी मरते हैं, हुकूमत करते हैं तो भी मरते हैं। अब जो बबाके दो नारे लगाए थे उनमें जो मुस्लिम लीग नून ने जनाब जो नारे लगाए थे, पीपल्स पार्टी ने जो नारे लगाए थे, आज पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की हालत है, जो गुर्बत की हालत है, आज पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की हालत है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब हो गए, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, अब उन तमाम तर बयानात से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कहते हैं थूक के चाटना। और अब जनाब कह रहे हैं कि हमें तो जनाब सादा अक्सरियत ही नहीं मिली। अब सादा अक्सरियत चूंकि नहीं मिली तो हम जो है वो मौजूदा महंगाई के जिम्मेदार नहीं होंगे। ओ भाई, अगर आपको सादा अक्सरियत नहीं मिली थी तो बाऊजी ने मॉडल टाउन में खड़े होकर विक्ट्री स्पीच क्यों दी की थी? आपके महबूब कायद जिनको जनाब जिसे कहते हैं जमहूरियत का तमगा जो है वो अपने गले में पहनने का शौक है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को और अपनी बेटी को साथ दाएं बाएं खड़े करके क्यों विक्ट्री स्पीच की थी? उस वक्त आपने हुकूमत नहीं लेनी थी। तो अब ये मंजन राना सनाउल्लाह साहब अब ये बिकने वाला नहीं है। हीले बहाने ख्वातीन हजरात ये अब चलने वाले नहीं है।
मुस्लिम लीग नवाज की हम बात करें तो इनका एक नैरेटिव अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब इनको पता चल गया है कि महंगाई इनके बस की बात नहीं है, गुड गवर्नेंस इनके बस की बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स इनके बस की बात नहीं है, खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान इस वक्त तनहा हो चुका है, इनके बस की बात नहीं है। साहब डार साहब जैसा बंदा जिन्होंने पहले इकोनॉमी का भट्ठा बिठाया, पाकिस्तान की मईशत का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, जो पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत है उसमें पूरा का पूरा किरदार अदा किया। अब जनाब खारजा अमूर पर पाकिस्तान को जो है वो तनहाई का सामना है, दाखिला पॉलिसी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, दहशत गर्दी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। कराची के अंदर जो है वो 157 के करीब लोग डाका जनी के अंदर जो है इस साल के अंदर कत्ल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर जो है वो वारदातें बढ़ रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज जो है अब आने वाले वक्त में जो बयानियां जो है वो देते हुए नजर आएगी कि जनाब इस हुकूमत के अंदर मेन अहदे तो हमारे पास थे ही नहीं, मोहसिन नकवी साहब के अगेंस्ट ये स्टांस लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये जनाब जो औरंगजेब साहब हैं इनके बारे में स्टांस लेते हुए नजर आएंगे कि जो मेन वजारतें थी जिसमें जो है जिसे कहते हैं कि वजारत दाखिला वो मोहसिन नकवी साहब के पास है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब हो गए, अनवारुल हक काकड़ साहब हो गए, और जनाब ये आपके जो वजीर खजाना है, अगेन ये सारे आपस में कजन्स हैं और इनकी रिश्तेदारी एक ही जगह पे जाकर मिलती है। बेशक मिलती हो तो आप हुकूमत ना लेते, आप हुकूमत छोड़ देते। तो आप जो वादे किए थे उन वादों से हट रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आपको मुस्तकबिल के अंदर ये बयानियां बनाते हुए नजर आएंगे कि ये तो चूंकि हुकूमत मेरी थी नहीं, यहाँ पर वजारत खजाना हमारे पास थी नहीं, तो इसमें किस कदर इनको कामयाबी मिलती है उसका थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम अभी से कर देता हूँ। नवाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो ये है कि जो मॉडल टाउन में हैविंग सेड दैट इन्होंने ऐलान किया था हुकूमत साजी करने का, हुकूमत इन्होंने खुद बनाई, जबकि यहाँ पर पंजाब के अंदर बेटी को वजीर आला पंजाब बनाया हुआ है, फार्म 45 की बजाय फार्म 47 के ऊपर वजारत आला दिलवाई हुई है। तो अगर नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बयानियां अपनाते भी हैं तो नवाज शरीफ साहब को अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ जाएगा, मरियम नवाज शरीफ साहब को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाएगा। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल, इसकी ताज़ा तरीन हवा का झोंका आपने देखा भी होगा। अभी 2 से 3 दिन पहले इन्होंने बड़ा जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो देने की कोशिश की और बड़ा जमहूरियत का चैंपियन और अलम बरदार बनने की कोशिश की। तो क्या हुआ कि अगेन वो जो जीती हुई सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साहब बहादुर जो कि जो है वो मुदई सुस्त और गवाह चुस्त वाला जिसका हाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राना फराज नून मेरे ख्याल में उनका नाम है, लोधरा से जो इलेक्शन जीते थे, उनकी जो सीट रिवर्स हुई थी अब लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है और वो दोबारा एमएनए बहाल हो गए हैं। और हम बात करते हैं तो बिलाल यासीन साहब की, वो बहाल हो गए, और ननकाना साहब में पीपी की भी एक सीट जो है वो पंजाब असेंबली में वो पीटीआई को वापस मिल गई है। तो ये यके बाद दीगरे 3 सीटों का जो है वो झटका जो मुस्लिम लीग नून को मिला है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर मेरा एनालिसिस ये है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत इस वक्त उस दोराहे पे खड़ी हुई है कि जहां इनके सामने जो है पीछे खाई है आगे दीवार है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। फर्दर अपडेट्स के लिए आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।